राहुल गांधी को एक तरफ मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाई गई है। उसके बाद उनके सांसदी चली गई। लेकिन इस सब के बीच में राहुल गांधी लगातार बीजेपी और अदानी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी 8 अप्रैल को एक वर्ड प्ले पजल की तस्वीर ट्वीट की, जिसके जरिए राहुल ने अदानी को लेकर गुलाम नबी आजाद तक ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी पर निशाना साधा। अब इसको लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। और शर्मा ने न सिर्फ पलटवार किया है बल्कि राहुल गांधी को खुलेआम धमकी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि अब इसका खामियाजा आप कोर्ट में भुगतिएगा, आप हमसे कोर्ट में मुलाकात कीजिए। शर्मा ने राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि यह हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटाले की कमाई को कहां छुपाया और आपने कैसे कई बार ओतावियो क्वात्रोची को भारतीय कानून के शिकंजे से बचने दिया। हम अब कोर्ट में मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जिस ओतावियो क्वात्रोची का जिक्र शर्मा ने किया है उसके बारे में आज जान लेते हैं कि आखिर कौन था। उसके बाद आपको बताएंगे कि शर्मा कब कांग्रेस छोड़े थे और क्यों। कौन है ओतावियो क्वात्रोची? ओतावियो क्वात्रोची इटली के जाने माने बिजनेसमैन थे जिन पर राजीव गांधी सरकार के दौरान हुए बोफोर्स घोटाले की दलाली के जरिए घूस लेने का आरोप लगा था। यूपीए सरकार के दौरान साल 2009 के शुरुआत तक भारत को आपराधिक मामलों में उनकी तलाश थी, लेकिन सीबीआई ने 2009 को उन्हें रेड कॉर्नर से नोटिस दे दिया और उन्हें बरी कर दिया, क्लीन चिट दे दिया। सीबीआई की जांच से क्वात्रोची पर रेड कॉर्नर नोटिस को भी हटा दिया गया। विपक्ष ने क्वात्रोची को क्लीन चिट देने के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया। 13 जुलाई 2013 को 74 साल की उम्र में ओतावियो की स्ट्रोक की वजह से मिलान इटली में मृत्यु हो गई। राहुल गांधी ने वर्ड प्ले पजल ट्वीट किया जिसके अक्षरों में अदानी के अलावा कई नाम लिखे गए थे, जिसमें गुलाम नबी आजाद, सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अदानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं? राहुल गांधी के इसे ट्वीट के बाद हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अनिल एंटनी ने उन पर पलटवार किया। अनिल एंटनी ने इस तरह के ट्वीट करने पर राहुल गांधी की आलोचना की और लिखा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के तथाकथित पीएम उम्मीदवार को देखकर दुख होता है कि वह एक ऑनलाइन सोशल मीडिया सेल ट्रोल की तरह बोले, न कि एक राष्ट्रीय नेता की तरह। राष्ट्र निर्माण के काम में दशकों तक योगदान देने वाले इन बड़े दिग्गजों के साथ अपना नाम देखकर बहुत खुशी हुई और उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी क्योंकि वे भारत और हमारे लोगों के लिए काम करना पसंद करते हैं, न कि एक परिवार के लिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें मोदी सरनेम मामले में दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अगले ही दिन उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी। दरअसल राहुल ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में चुनावी रैली में मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर क्यों हेमंत बिस्वा ने कांग्रेस छोड़ दी थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आजाद जो हाल ही में कांग्रेस छोड़ दिए हैं, उनका एक वीडियो ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने आजाद के वीडियो को ट्वीट करते हुए ये बात बताई कि जब हेमंता ने कांग्रेस में थे तब आजाद ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। आजाद ने डिटेल्स में बताया कि कैसे और क्यों हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से बगावत की और राहुल गांधी के हस्तक्षेप के मामले ने उन्हें बिगाड़ दिया था। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद का वीडियो ट्वीट करते हुए शर्मा ने ट्विटर पर लिखा कि संकट को हल करने में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम से असफल कोशिशों के बाद भी वह अगले 12 महीनों तक पार्टी में बने रहे और उस समय की कहानी भी काफी आकर्षक थी, दिलचस्प थी। शर्मा ने आगे कहा कि उन्होंने आखिरकार अगस्त 2015 में कांग्रेस छोड़ ही दी। शर्मा ने अगले ट्वीट में कहा कि गुलाम नबी आजाद के संकट को हल करने के असफल प्रयास के बावजूद मैं अगले 12 महीनों तक कांग्रेस पार्टी में बना रहा और 12 महीनों की कहानी दिलचस्प थी, लेकिन मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। गुलाम नबी आजाद ने 2015 में हेमंता की कांग्रेस छोड़ने की डिटेल्स भी
वीडियो में बताया है और उन्होंने कहा है कि बजट सत्र समाप्त होने के बाद का समय था। मैं श्रीनगर गया था जब मुझे अहमद पटेल को उन्होंने अहमद भाई लिखा है का फोन आया था, जिसमें उन्होंने मुझे मैडम इन्होंने सोनिया गांधी को बताया है कि उन्होंने कहा सोनिया गांधी से बात करने को कहा। सोनिया गांधी ने मुझे तुरंत दिल्ली लौटने के लिए कहा। मिसेस गांधी ने कहा कि असम में कुछ आपातकालीन आंतरिक संकट है। उन्होंने यानी सोनिया गांधी ने मुझे बताया कि मुझे पता चला कि हेमंत शर्मा ने असम के तत्कालीन राज्यपाल जानकी वल्लभ पटनायक को 40-45 विधायकों के समर्थन से बगावत की घोषणा करते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया था। चूंकि हेमंता और असम के तत्कालीन राज्यपाल करीबी थे, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें होल्ड पर रहने के लिए कहूं और मैंने निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया। और इस तरह से बिस्वा 2015 में कांग्रेस से अलग हो गए और अब राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर उन्होंने राहुल गांधी को धमकी दे दिया है कि अब आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।